हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन एनएससी और बीएससी। तो बहुत लोगों ने पूछा था कि जैसा कि हम आप लोग को जैसे कोई भी शेयर आप लोग खरीदते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाता है सबसे पहले, अरे बाय नाउ पे आप क्लिक करते हैं तो एनएससी आता है ना, या एनएससी और बीएससी। तो हम आपको आज यही बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बताते हैं आपको बीएससी। बीएससी मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो बीएससी की स्थापना जो यह है, सबसे पुराना स्टॉक है। तो बीएससी की स्थापना 1857 में हुई थी। इसका जो मतलब स्टार्टअप में द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन के तौर पर जाना जाता था। बाद में 1957 में भारत सरकार ने सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 के तहत बीएससी को भारत में स्टॉक एक्सचेंज का दर्जा दे दिया। तब से लेकर आज तक तो बीएससी मतलब यही सेंसेक्स होता है, देखिए। तो सेंसेक्स में गिरावट उरावट चलती रहती हैं। तो इसमें क्या है कि जब बीएससी मतलब कि आपका ये एक्सचेंज के तौर पर काम कर रहा था, इसमें तो 5000 से ज़्यादा बीएससी के अंदर कंपनियां हैं। तो बीएससी में क्या है कि इसमें देखते होंगे कि 30 टॉप 30 कंपनियां दिखाता है, मतलब टॉप 30 कंपनियां। 5000 कंपनियों में से 30 कंपनियों को चूज करता है, सबसे ऊपर उन्हीं को रखता है। तो ये बीएससी का बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स है, जो आपको सामने दिख रहा है डैशबोर्ड पे। इसकी शुरुआत 1986 में से हुई। आसान भाषा में कहें तो आसानी से मतलब आप लोग समझ सकते हैं, बीएससी में लिस्टेड कंपनियों में से सेंसेक्स उन कंपनियों को हमने आपको बताया है कि 30 कंपनियों को, जो सबसे ऊपर की टॉप कंपनियां होती हैं, उनको रखता है। जैसा कि यहाँ आपको दिख रहा होगा कितनी गिरी है, फिर उठी है, देखिए। मतलब 57-56 हज़ार था, 58 हज़ार हो गया। बीएससी एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है, और पहला स्टॉक एक्सचेंज होने के साथ ही यह दुनिया का 12वां बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। 2017 को इसकी बाजारी पूंजीकरण $2 ट्रिलियन से भी ज़्यादा थे। बीएससी की जो ये देखते हैं 2017 में कितना गया, $2 ट्रिलियन। मतलब कि हम लोग के सोचने से बहुत ज़्यादा। और जहाँ तक बात करें हम आपको एनएससी की, तो एनएससी में निफ्टी 50 आती है। एनएससी का जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसका फुल नेम है, यह भारत का दूसरा स्टॉक एक्सचेंज है जिस पर रोज़ हज़ारों शेयर्स खरीदे बेचे जाते हैं। यह दूसरी बड़ी एक्सचेंज कंपनी है। एनएससी पर 1600 से ज़्यादा कंपनियां हैं, हालांकि बीएससी से कम कंपनियां हैं, मतलब कि तिगुना भी नहीं है, मतलब 1/3। इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। यह सिक्योरिटीज और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956 के तहत सिर्फ टैक्स पेइंग कंपनी के तौर पर काम किया करती थी। पहले ये टैक्स पेइंग कंपनी थी। 1993 में एनएससी ने स्टॉक एक्सचेंज के तौर पर काम करना शुरू किया। हम आपको बता दें कि जब एनएससी मतलब कि 1992 के बाद, मतलब कि जब से एनएससी ने स्टॉक एक्सचेंज करना शुरू किया है, तब से ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स हो गए हैं। अब मतलब आप सोचेंगे ऑटोमेटिक मतलब, तो ऑटोमेटिक मतलब ये है कि पहले कागजी कार्रवाई 1992 से बंद हो गई। पहले क्या आता था कि हाँ चाचा, एक को शेयर लेना था, तो ठीक है बेटा ले लेते हैं। हाँ तो क्या रेट चल रहा है बाबू, रेट देखना पड़ेगा, अब हम वहाँ जाएंगे तब देखेंगे। नहीं चाचा, सुने थे कि लो पे है, ठीक है तुम पैसा भेज दो हम देख लेंगे। आप 50 कर दिए और 45 लिए। जब आप पूछेंगे, जब आपको बेचने के आप सोचेंगे हाई चला गया, तो चाचा बेच दीजिए, तो बेच के 45 का दाम देंगे आपको, वो भी उसमें भी कम करेंगे। अरे चाचा इतना पैसा कम, अरे बेटा वो गए थे लेने तो पैसा कम हुआ था तो कम में लिया गया था। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। और इसमें क्या है, हम आप अपने आँखों से देख सकते हैं, पूरी पारदर्शी एक प्रकार से कहते, मतलब शीशे की तरह आप देख सकते हैं कितने में है, क्या है, बेच सकते हैं। हाँ यार, हालांकि कंपनी कुछ जिस मतलब कि अब ब्रोकर चार्ज ये लेती हैं, आपकी कंपनियां किस कंपनी के ऐप आप यूज करते हैं।
तो NSE में टॉप 30 कंपनी आती है, 30 मतलब 1600 में से 30 कंपनियां ये अपने ऊपर रखती हैं, जैसा कि आपको देखने को मिल जाता है। तो हम आज की यहीं तक जानकारी है। हाँ, इसमें भी बता दें 2017 में इसका जो बाजारी पूंजीकरण हुई थी 1.41 ट्रिलियन। हाँ, BSE से कम हुआ था, लेकिन BSE में आप देखेंगे तो 5000 कंपनियां कहाँ 16,000 कंपनियां, तो हालांकि उससे तो मतलब रेशियो के हिसाब से इसमें ज़्यादा है। तो हम आपको ऐसी जानकारी देते रहेंगे। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।